एक बार पुनः महर्षि याज्ञवल्क्य से एक प्रश्नकर्ता राजा जनक की सभा में उन्होंने पूछा, महर्षि ये आत्मा क्या है, ये आत्मा क्या वस्तु है। एक अन्य प्रश्नकर्ता ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया। महर्षि ने कहा, जो सबके भीतर है वही आत्म तत्व है, जो सबके भीतर प्रतिष्ठित है, जो हमारे आपके सबके भीतर जो जड़ का चेतन आधार है वही आत्म तत्व है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा, वो उस सबके भीतर क्या है, वह किस रूप में है। महर्षि ने कहा, वह तो सबके भीतर प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो सबके भीतर प्रत्यक्ष दिख रहा है। जड़ का चेतन आधार है, दृश्य का अदृश्य आधार है, और सबके भीतर वह प्रतिष्ठित है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि उसके प्रत्यक्ष का साधन क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा क्या है, तो आप कहते हैं कि जो दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, जो हमारे में तो तुम्हारे में, जो सब में प्रतिष्ठित है, जिसके आधार पर शरीर चल रहा है, जो जड़ का चेतन आधार है वही आत्मा है। लेकिन आपके इतना कहने मात्र से आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति घोड़े के बारे में पूछे, घोड़ा दिखलाता नहीं है, बस कहता है घोड़ा दौड़ता है। कोई घोड़े के बारे में जिज्ञासा प्रकट करे तो घोड़ा दिखाता नहीं है, केवल कहता है कि घोड़ा तो दौड़ता है। कोई गाय के बारे में पूछे तो गाय दिखलाता नहीं है, कहता है गाय तो दूध देती है। दूध देने वाली गाय होती है और दौड़ने वाला घोड़ा होता है। ना गाय का प्रत्यक्ष, ना घोड़े का प्रत्यक्ष। महर्षि, ये क्या मामला है। मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा क्या है, तो अब आप आत्मा का प्रत्यक्ष कराते नहीं, बस इतना कहते हैं दृश्य शरीर का अदृश्य आधार है, उसी अदृश्य आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है। जड़ का वह चेतन आधार है, भौतिक का वह अभौतिक आधार है। आपके इतना कहने मात्र से तो आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं। न घोड़े का प्रत्यक्ष है, न गाय का प्रत्यक्ष है। केवल इतना कहना, गाय दूध देती है, घोड़ा दौड़ता है, न घोड़ा दिख रहा न गाय दिख रही। क्या मामला है महर्षि। महर्षि ने कहा, अरे प्यारे, आप उसका प्रत्यक्ष किसके द्वारा करना चाहते हो। आप उस आत्मा का प्रत्यक्ष किसके द्वारा करना चाहते हो। क्या इन भौतिक नेत्रों के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहते हो। आपके प्रत्यक्ष का आधार क्या होगा। अरे वो तो स्वयं मनन करने वाला है, वो तो स्वयं विज्ञान स्वरूप है। वही सब श्रवण करने वाला है। उसका अनुभव, उसका ज्ञान आप किसके द्वारा करोगे। क्या इंद्रियों के द्वारा। महर्षि ने कहा, स्वयं आत्मा के द्वारा ही, स्वयं आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, सीधी सी बात तो ये है। देखिए, आत्मा कभी भी अनुभव से हीन नहीं है। आत्मा को अनुभव चाहिए।
हमेशा चाहिए। अनुभव से हीन आत्मा नहीं हो सकती। अब शरीर में है, संसार में है, तो इन भौतिक पदार्थों का अनुभव आत्मा प्राप्त कर रही है। ये बद्ध अवस्था है। आत्मा अनुभव से हीन नहीं है, नहीं हो सकती। आत्मा को सदैव अनुभव चाहिए। अब प्रकृति में है, संसार में है, तो सांसारिक पदार्थों का अनुभव हो रहा है। आंखों से ये प्रकाश प्रत्यक्ष हो रहा है, कानों से शब्दों का श्रवण, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा में रस, त्वचा से स्पर्श, ये संसार की याद। आत्मा अनुभव से पूर्ण है। ये प्रकृति की यात्रा है, ये संसार की यात्रा है। और जिस समय में आत्मा के पास अनुभव के लिए कोई पदार्थ नहीं होता, सीधी सी बात है, जब मन अपने कारण में लीन हो गया, जब आत्मा के पास अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है, तब क्या होगा? आत्मा स्वयं का ही अनुभव कर लेगी, आत्मा स्वयं से ही जुड़ जाएगी, आत्मा का ही प्रकाश प्राप्त होगा। जब अनुभव के लिए ये सब जाल हट जाएगा, जब ये आवरण नष्ट हो जाएगा, आत्मा को अनुभव चाहिए साहब। अरे चेतन है, वो जड़ थोड़ी है, वो चेतन सत्ता, उसको अनुभव चाहिए। अब प्रकृति में, संसार में, तो संसार के विषयों का अनुभव करती है आत्मा। मने सुरत ले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है, तब ये संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यही विधा है ना, आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है, तब ये संसार क्या है इसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बाहर की यात्रा। अब जब आत्मा के पास अनुभव के लिए कोई अन्य पदार्थ नहीं है, तब आत्मा स्वयं का ही अनुभव कर लेती है साहब, स्वयं से ही जुड़ जाती है। आत्म जानन के लिए, आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज। आपको जानता, सुमिरन पुरुष सकाज, सुमिरन पुरुष सकाज। स्वरवेद की यही वाणी है, सदगुरु की यही वाणी है कि आत्मा के ज्ञान के लिए किसी अन्य करण की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। यही तो मामला है, यही तो बात है। बस पात्र बनना है, सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी में स्नान करना है, तभी साधक स्वयं से जुड़ पाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। आज अनेकानेक साधक हैं जो ऐसे ध्यान के आसन में बैठ जाएंगे और मात्र ये घोषणा करेंगे, मात्र ये चिंतन करेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं ज्ञान और कर्म की इंद्रियां नहीं हूं, बल्कि मैं इससे भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये केवल चिंतन करते हैं। तो साहब ये आपके चिंतन करने से होगा नहीं। आप चिंतन करने के लिए आप ये चिंतन करने लगिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं सृष्टि का न्यायमुख हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं प्रलय करता हूं, तो आपके चिंतन से क्या होगा? ये आत्मा आपके चिंतन का विषय नहीं है। ऐसे अनेकानेक साधक हैं जो घंटों बैठे रहते हैं और बस यही चिंतन करते हैं
कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं इससे भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इन्होंने न मन को बाहर में रोका, इन्होंने न मन को भीतर में रोका, इन्होंने न मन को शुद्ध किया, पवित्र किया, इन्होंने न मन को आंतरिक त्रिवेणी में स्नान कराया, न इन्होंने मन जहां से चला है वहां पहुंचाया। बस इन्होंने क्या किया, ये बैठ गए और बस कहने लगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कैसे होगा साहब? न मन का संयम, न मन का नियंत्रण, न मन की शुद्धि, न मन की पवित्रता, न मन का लय, और केवल वाणी के द्वारा कैसे होगा? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। कैसे होगा साहब? कितना अंधेरा दिखता है। आवश्यकता सदगुरु के स्वर वेद की है, आवश्यकता ब्रह्म विद्या के विज्ञान की है, जिसके द्वारा ये अंधेरा छटे, ये मिथ्या ज्ञान छटे, ये असत्य छटे। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है साहब। अंधकार बहुत बड़ी सीमा में कायम है। आवश्यकता स्वर वेद के स्वर की है, आवश्यकता ब्रह्म विद्या के विज्ञान की है, आवश्यकता विहंगम योग के सिद्धांत की है, आवश्यकता सदगुरु के अनुभव की है, आवश्यकता सेवा, सत्संग और साधना की है, जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष हो। जो वस्तु जैसी उसको वैसा, हाँ, समझ लेना, जान लेना, आत्मसात कर लेना, सूझ लेना, बूझ लेना, हाँ, बूझ लेना, सूझ लेना। यही तो स्वर वेद, यही तो स्वर वेद का प्रताप है, यही तो ब्रह्म विद्या की धारा है, यही विहंगम योग का प्रकाश है साहब। जो वस्तु जैसी उसका वैसा ज्ञान। वस्तु कुछ है, आप कुछ अन्य समझ रहे हैं, कैसे होगा? मैं प्रायः कहता रहा हूं, आज पुनः दोहराता हूं, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ये सब ज्ञान रखे हैं, लेकिन यह ज्ञान कैसा? विपरीत, मिथ्या, असत्य। जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना, समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। इसी में जीता है विहंगम योगी। हम इसी में जीते हैं। प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, अंधेरे में कोई जीवन नहीं है, अविद्या में कोई जीवन नहीं है। स्वरवेद अध्यात्म का सवेरा है, यह अध्यात्म का सूर्य है, ये ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, ये आत्मा के कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है साहब। स्वरवेद का स्वर गूंजना चाहिए, अध्यात्म का विस्तार चाहिए, अध्यात्म का संदेश जन जन तक पहुंचे, स्वरवेद के माध्यम से पहुंचे। सदगुरु का यह संदेश, अध्यात्म का विमल संदेश, तन मन की कलुषता को दूर करे, भारत की आत्मा को मजबूत बनाए। हम सब ऋषि पुत्र हैं, हम ऋषियों के ज्ञान से, सदगुरु के अनुभव से दूर नहीं हो सकते। आवश्यकता इसके व्यापक प्रचार की है, प्रसार की है। स्वर वेद का स्वर गूंजे, विहंगम योग की वाणी गूंजे, अत्यंत अत्यंत अनिवार्यता है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है, जिसके आलोक में एक मानव का जीवन सुखद होता है, एक मानव का जीवन संपन्न होता है, एक मानव का जीवन आध्यात्मिक होता है।